सीताराम, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो पे। एंड जो लोग नए हैं, आप लोगों को बता दें कि हमारा ये सीरीज चल रहा है कुंडली के सप्तम भाव का सीरीज। यानी हमने सीरीज शुरू किया था एस्ट्रोलॉजी सीखने का सीरीज, जो पहले भाव से शुरू हुआ था और सप्तम भाव अभी चल रहा है। तो जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और जिनको भी चाहिए कि हमारे से कंसल्टेशन लेना है, वो इस नंबर पे, ये जो 2 नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। ठीक है। तो आज जो सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं कुंडली के सप्तम भाव के बारे में। ठीक है। अभी तक हमने बात किया था कुंडली के 6 हाउस के बारे में। सप्तम भाव की इंपॉर्टेंट हो जाता है। सप्तम भाव से हम देखते हैं आपके विवाह को। विवाह तो सबको करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। आज के समय में विवाह का जो कंडीशन है कि मैरिज के बाद डाइवोर्स हो जा रहा है। अभी कोई भी रिलेशनशिप में ना कॉम्प्रोमाइज या सैक्रिफाइस या फिर अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आज के समय में अधिकतर ऐसा देखा जा रहा है कि विवाह तो चल ही नहीं रहा है। अभी जो इंसान है ना, डाइवोर्स लेने को बहुत ज़्यादा फ्रीडम मान रहे हैं और डाइवोर्स लेने की एक गजब की खुशी लोगों में दिख रही है। विवाह इम्पॉर्टेंट, ये भाव बहुत इम्पॉर्टेंट है विवाह चलने के लिए। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुंडली का 7th हाउस के बारे में पूरा जानकारी आपको देंगे इस वीडियो में। 7th हाउस किस तरह से खराब होता है ये भी बताने वाले हैं आपको। विवाह के ऊपर अलग से एक टॉपिक भी बनाएंगे कि कुंडली के कौन कौन से भाव विवाह के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। 7th हाउस तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन विवाह चलने के लिए कहीं ना कहीं 2nd हाउस इंपॉर्टेंट होता है, 6th हाउस इंपॉर्टेंट होता है। किस तरह से कुंडली का 7th हाउस बिगड़ जाता है, ये सब के ऊपर एक अलग से वीडियो भी आएगा। लेकिन अभी हम जानकारी देंगे आपको कुंडली के 7th हाउस के बारे में, क्योंकि ये जो सीरीज चल रहा है ये भाव के ऊपर चल रहा है। तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये भाव जो है ये कुंडली का 7th भाव है। ठीक है। अभी तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि भाव को कैसे समझना है। ये जो होता है ना, ये भाव होता है। आपको इसमें डिफरेंस, भाव हमेशा स्थिर रहता है और राशि बदलती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर मैंने लिखा है भाई, ये राशि का नंबर है, ये बदल सकता है। पहले भाव पे 5 नंबर भी हो सकता है, यहाँ पर 6 नंबर हो जाएगा फिर। ठीक है। यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो राशि बदल सकती है लेकिन भाव कभी नहीं बदलेगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। राशि बदल सकती है लेकिन भाव कभी नहीं बदलेगा। तो ये कुंडली का 7वां भाव है। आज हम डिस्कस करेंगे कुंडली के 7वें भाव के बारे में। 7वें भाव से क्या देखते हैं। अब 7वें भाव से मुख्यतः जो देखते हैं वो विवाह को देखते हैं। ठीक है। विवाह को देखते हैं, आपके जीवन साथी को देखते हैं। अब 7वें भाव में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा हो, शुभ ग्रह यानी गुरु बैठा हो, चंद्र बैठा हो, शुक्र बैठा हो, बुध बैठा हो, तो कहीं ना कहीं आपका विवाहिक जीवन जो रहता है ना बहुत अच्छा चलता है। या कुंडली के 7वें भाव के ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा देखा गया है। चंद्र की स्थिति अगर 7th हाउस में होती है तो ऐसा देखा गया है कि जिस भी जातक की कुंडली के 7वें भाव में चंद्र प्लेस होता है, ऐसे जातक का जो पार्टनर होता है वो बहुत शांत स्वभाव का होता है, बहुत देखने में सुंदर होता है, सुंदरता रहती है उसकी आवाज़ में, बहुत ज़्यादा सुंदरता रहती है, सोचने समझने में अच्छा रहती है। लेकिन यहाँ पर जो चंद्र है ना, अगर चंद्र शुक्ल पक्ष का हो तो ही ये रिजल्ट अच्छा मिलता है, क्योंकि कृष्ण पक्ष के चंद्र को यहाँ पर जो भी हमारे ग्रंथ हैं ज्योतिष के, कृष्ण पक्ष के चंद्र को पाप ग्रहों में शामिल किया गया है। तो चंद्र अगर शुक्ल पक्ष का है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। कुंडली के 7th हाउस से हम बिजनेस को भी देखते हैं, व्यापार को देखते हैं, पार्टनरशिप को देखते हैं। विवाह भी वन टाइप ऑफ पार्टनरशिप है।
और कुंडली के 7th हाउस से हम आपके बिजनेस पार्टनरशिप को भी देखते हैं। कुंडली के 7th हाउस अगर आपका खराब है तो आप किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों ने हमेशा ये सुना होगा कि कोई पर्सन पार्टनरशिप में बिजनेस करता है लेकिन उसका पार्टनरशिप नहीं चलता है। तो ऐसे स्थिति में कुंडली का 7th हाउस कहीं ना कहीं खराब होता है, जिसके कारण पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा समस्याएं आती है। अगर 7th हाउस खराब है तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में आपकी समस्या आएगी और विवाह भी जो है ना वो भी वन टाइप ऑफ पार्टनरशिप है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ, मैरिज पार्टनर के साथ भी समस्याएं देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कुंडली के 7th हाउस से आपके वैवाहिक सुख को देखते हैं, मैरिज लाइफ, वैवाहिक सुख को देखेंगे कुंडली के 7th हाउस से। कुंडली के 7th हाउस से बिजनेस पार्टनर को भी देखते हैं, बिजनेस पार्टनर को देखते हैं। कुंडली के 7th हाउस से सामाजिक संबंध को भी देखा जाता है। सामाजिक संबंध आपका कैसा बनेगा, लोगों के साथ संबंध आपका कैसा बनेगा। कुंडली का 7th हाउस और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से देखते हैं हम आपके जीवन के जो आपके जो पार्टनर के साथ जो जीवन चलता है ना, काम शक्ति को भी देखते हैं यहाँ से। अगर किसी का 7th हाउस मैलेफिक है तो उसके अंदर ना काम शक्ति नहीं रहती है, काम भावना नहीं रहती है, यानी उसका कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आता है, ये चीज़ भी होता है। तो जब भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में संबंध नहीं बनता है, फिजिकल रिलेशन नहीं बनता है, तो यहाँ पर कुंडली का 7th हाउस भी वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर संबंध नहीं बनेगा तो आप अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। तो कहीं ना कहीं कुंडली का 7th हाउस आपकी काम शक्ति को, आपके सेक्सुअल लाइफ को भी इंडिकेट करता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कुंडली का 7th हाउस। कुंडली के 7th हाउस से हम गुप्त रोग को भी देखते हैं। गुप्त रोग काम भावना, ये सेक्सुअल लाइफ के थ्रू ही देखा जाता है। तो कुंडली का 7th हाउस आपके गुप्त रोग को भी इंडिकेट करता है। यहाँ पर कुंडली का 7th हाउस ना आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन को भी इंडिकेट करता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लाइफ में आपने देखा होगा विवाह के बाद ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन या तो अच्छा होता है या तो बुरा होता है। तो कुंडली का 7th हाउस बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का भी कारक है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा होगा या बुरा होगा, ये डिपेंड करेगा आपके 7th हाउस पे। बहुत सारे लोगों का विवाह के बाद जीवन बदलता है, बहुत सारे लोगों का विवाह के बाद जीवन और भी ज़्यादा बुरा हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कुंडली के 7th हाउस से, क्योंकि कुंडली का 7th हाउस आपके लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। ये कहीं ना कहीं लग्न का ऑपोजिट भाव है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, इस बात को समझ लीजिए। लग्न का ऑपोजिट भाव यानी आपका आईना है ये 7th हाउस। आप बहुत अच्छे से समझिए, ये आपका आईना है। यानी आपकी जो पार्टनर होगी, आपकी जो वाइफ होगी या आपका जो पति होगा ना, ये इसमें कहीं ना कहीं आपके गुण दिखेंगे। आपका जो आईना होता है ना, आपका प्रतिबिंब, उसमें आपके गुण दिखते हैं, आप दिखते हो। यानी आपके पति या पत्नी से आपके भी गुण को देखा जाता है। समाज में जब भी आप बाहर निकलोगे तो लोग आपको बोल सकते हैं कि ये इसका पति है, ये इसकी पत्नी है। तो ये आपका आईना होता है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके आदर्श को दुनिया के सामने लेके आते हैं। अगर आप गलत हैं तो आपके पार्टनर के बीच में भी कहीं ना कहीं, पार्टनर में भी कहीं ना कहीं गलत चीज़ें आती है। तो ये कहीं ना कहीं आपका आईना है और ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है कुंडली का 7th हाउस। कुंडली का 7th हाउस स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कुंडली का 7th हाउस स्ट्रांग नहीं होता है तो आप अपने लाइफ में बिजनेस नहीं कर सकते हैं, बिजनेस में समस्या आती है। ये डेली इनकम का भी है, कुंडली का 7th हाउस डेली इनकम को भी इंडिकेट करता है। जो भी लोग दुकान करते हैं, ग्रोसरी शॉप हो गया या फिर सब्जी का शॉप हो गया, डेली इनकम जिनका है, ये कुंडली के 7th हाउस से भी देखा जाता है। अगर कुंडली का 7th हाउस मेलेफिक हो जाता है, खराब हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, तो डेली इनकम में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये जो मुख्य बात थी कुंडली के 7th हाउस के बारे में, मुख्य बातें जो देखी जाती है कुंडली के 7th हाउस से। ऐसे तो कुंडली के हर एक भाव से बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, वो आपको वीडियो में आप चैनल पे बने रहिए, आपको वीडियो बिल्कुल मिलते रहेगा। एक वीडियो में तो संभव नहीं है सभी भाव के बारे में बताना, लेकिन मैं
अभी ये जो सीरीज चल रहा है इसमें 12 भाव से मुख्य मुख्य बातें क्या क्या देखी जाती है इसके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी हमारे वीडियो पे, हमारे चैनल पे, ठीक है। तो मुख्य बातें आपको बताई गई कि कुंडली के 7th हाउस से क्या क्या देखी जाती है। अब हम आगे जो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुंडली के 8th हाउस के बारे में। 6th हाउस पे बात किया था, अभी 8th हाउस के ऊपर बात करेंगे। ये भी अच्छा भी भाव है, खराब भी भाव है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कुंडली का 8th हाउस किस तरह से आपके लाइफ को बदल सकता है, किस तरह से गुप्त धन 8th हाउस आपके जीवन में लेके आ सकता है, किस तरह से बहुत ज़्यादा पैसा दे सकता है, क्योंकि कुंडली का 8th हाउस बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का कारक होता है, बहुत बड़ा मनी देने वाला भी हाउस है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं कुंडली के 8th हाउस के बारे में। सीताराम।